दीवार है ना छत मेरी, हवाएं करती है फिर भी मुखालफत मेरी। संख्यक आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते और लगातार काम करते नजर आ रहे हैं, किस तरह की इनकी समस्याओं को आप निदान करने वाले हैं? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं आया हूँ, लेकिन मुड़मा से हमारा पुराना रिश्ता रहा है और ये तमाम जो लोग हैं, जो आयोजक हैं, ये हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं और हमारे साथ इन्होंने काम किया है। विशेष करके अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हमको हमेशा सपोर्ट किया, चाहे हम सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं इन तमाम इलाके, खास करके मांडर इलाके में जो मैं आया हूं, मांडर इलाके से के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा है कि चाहे मदरसा हो, शिक्षा हो, आपको किसी तरह की विकास की योजना हो, मैं ये कह सकता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाती है, उसका अक्षरशः पालन हो, इसका मैं गारंटी देता हूं और इसका अक्षरशः पालन होगा। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के साथ चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर भेदभाव बरतते हैं तो वैसे पदाधिकारी को भी चिन्हित करके आयोग कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगा। और जो विभाग के अंदर जो भी अल्पसंख्यक आयोग, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे नौजवान का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, जो भी मामले जो उनको अधिकार है, उस अधिकार का अगर हनन हुआ तो वैसे लोग नपेंगे, वैसे लोगों पर कार्रवाई। जिस तरह से आदिवासियों के तर्ज पे जंगल की जमीन की लड़ाई होती है, उसी तरह से क्या अल्पसंख्यकों को ये उम्मीद जगी है? बिल्कुल, अल्पसंख्यकों का अधिकार का अक्षरशः पालन हो, इसके लिए आयोग पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और हम इसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जिस तरह से युवा एक अल्पसंख्यक का सदस्य बना है, उम्मीदें हैं आपसे, किस तरह का आप छात्र आंदोलन में रहे, कैसा आंदोलन का रूप होगा इसमें? अल्पसंख्यक आयोग की जो प्रायोरिटी है वो अल्पसंख्यक से जुड़े जो भी मसाइल हैं उस मसाइल को हल करना और साथ ही अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करना कि आने वाले दिनों में हमारा अल्पसंख्यक जो है वो शिक्षा में कैसे जाए, वो नौकरियों में कैसे जाए, वो अपने आप को मासी और सियासी तौर से कैसे सबल करे, मजबूत करे, इस पे आयोग का फोकस होगा। अल्पसंख्यक आयोग बनने के बाद अल्पसंख्यकों की ताकत बढ़ी है, क्या कहेंगे? वास्तव में हम लोग को बहुत खुशी है कि ऐसे शख्सियत को अल्पसंख्यक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जिनके साथ हम लोग संघर्ष किए हैं। पूरा उम्मीद है कि बुनियादी समस्या जो भी है अल्पसंख्यक के मुद्दे पे हम लोगों का समस्या हल होगी। जिस तरह से बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो किस तरह से उम्मीद है अल्पसंख्यक आयोग से, कौन कौन सा ऐसा इश्यू है जो आप बताना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों के जो इश्यूज हैं उसको यहाँ के रहने वाले लोग समझते हैं और जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि राइटिंग में उसको आप दीजिए, हम लोग राइटिंग में देने का काम करेंगे। और जिस तरह से शमशेर भाई ने यहाँ पर स्पीच दिया है, यकीनन हम लोग उत्साहित थे और मजीद उत्साहित हुए हैं, मजीद खुश हुए हैं और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के दिए गए आवेदनों पर निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग काम करेगा और क्षेत्र में एक उत्साह बढ़ेगा। वाइस चेयरमैन बनाया जो कि यानी इसका तजर्बा है उनको, इससे पहले भी उन्होंने खनिज विकास निगम के चेयरमैन रह चुके हैं और उसके रुमूजो नुक्ता नज़र से वाकिफ है कि अल्पसंख्यकों को कैसे मदद करना है। इसलिए पूरे मुसलमानों में एक उत्साह है और इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बगैर किसी यानी ऐसे शख्सियत को आपने बैठाया है जो वाकई इसके माजी के जो वर्क है शमशेर भाई का, वो इस बात को दर्शाता है कि इस पद में रहते हुए इस पद के हक अदा करेंगे। इसी के बाद शुक्रिया।